आज का टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखिए पैरेलल लाइंस बनाए पहले। ठीक है, आप देखते जाइए। ठीक है, हाँ, तो अब हमने फर्स्ट लाइन को डिनोट करते हैं L1 से, सेकंड लाइन को डिनोट कर देते हैं L2 से, और थर्ड लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसको डिनोट कर देते हैं LT से, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, अच्छा, अब इसमें हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, उनके पेयर से हैं। ठीक है, दो दो की जोड़ी। तो अब देखें क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ ऐसे और ऐसे, इसको लेफ़्ट साइड कह दो साइड, और यह राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ताकि आपको जल्दी समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टरनेट होना चाहिए। तो एक लाइन के नीचे लेफ़्ट साइड में है, एक दूसरी लाइन के ऊपर राइट साइड में है ना। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसको हम एंगल 1 और एंगल 2 कह देते हैं। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब इसको हम कलर से समझते हैं। तो पेयर, फर्स्ट पेयर को समझें, तो अब इसको कलर कर देते हैं तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। 1 और 2 का देखिए, 1 ये वाला एंगल 1 और एंगल 2, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, ये एक हो गया। दूसरा हम यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ बातें इंपॉर्टेंट रह गई हैं वो देखिए जरा क्या है ब्लू का। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, देखिए L1 इज़ पैरेलल टू L2, ऐसा भी कहीं, या ऐसा भी लिख सकते हैं L2 इज़ पैरेलल टू L1। दैट मीन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। अब इसमें जब हमने एंगल लिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिए, जो रेड कलर से शो किया हमने, तो इसका मतलब है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दे आर इक्वल, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, यदि वो 50 है तो ये भी 50 होगा, वो 60 है तो वो भी 60, यदि एंगल 1 60 है तो एंगल 2 भी 60 ही होगा। इस तरह से ले सकते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, एंगल 1 एंड एंगल 2 दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लेकिन किस लाइन के लिए ध्यान रखिए, कभी कभी लाइंस ज़्यादा भी रहती हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइन L1 एंड लाइन L2। ठीक है, ऐसा। अब ये फर्स्ट पेयर हो गया। अब सेकंड पेयर को समझें। अब देखिए 3 और 4 को लेते हैं, 3 एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों इक्वल होते हैं। आपको देख के भी समझ में आएगा, मैं बताती हूँ अभी। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, नेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फॉर L1 एंड L2 जो कि पैरेलल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब तो हमने, अब इसको देखें फर्स्ट पेयर, इसको ये मतलब क्या हुआ, दो पेयर हो गए। ये पेयर 1 है 1 और ये है पेयर 2। ठीक है, तो हमने पहला पेयर पढ़ा 1 और 2, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दे आर ऑल्सो इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आ गया, जो ग्रीन कलर का या रेड, पहले ग्रीन कलर का समझ लेते हैं। ग्रीन कलर का जो एंगल्स हैं वो देखो ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, जो 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा वाला 90 से ज़्यादा वाले के इक्वल है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। वैसे ही एक्यूट 1 और 2 क्या एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल को ही एक्यूट एंगल से कंपेयर किया है, तो वो दोनों भी इक्वल है। मतलब हम पेयर पे ध्यान दें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो दे आर ऑल कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और ये दोनों इसमें देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब कोई एंगल दिया है और कोई फाइंड आउट करना है, तब हमें सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ठीक है, थैंक यू।